कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। भैया का फोन। जी भैया। ईश्वरी सुन, राधा रानी मेरा फोन नहीं उठा रही है। हाँ भाई, जरा उसको फोन तो दे। भैया अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं। तुम लोग अभी तक वहीं हो? साल भर की भक्ति एक ही दिन में कर रही हो क्या? भैया आपने देव को याद तो दिलाई थी ना कि हमें लेने के लिए आ जाए। हाँ, मेरी बात तो हुई थी। क्यों? पता नहीं कैसे फिर देव हमें लेने नहीं आया भैया। अभी तक तो वो ऑफिस में ही है। देव नहीं आया? क्यों नहीं आया? तूने फोन नहीं किया उसको? किया भैया, निकी तो लगातार उसे फोन लगा रही थी पर उसने फोन ही नहीं उठाया और ऑफिस में लगा रहे थे, वहाँ भी कोई नहीं उठा रहा था। फिर जाके टीना से बात हुई तब पता चला भैया कि वो ऑफिस से निकला ही नहीं। माँ मैंने कैब बुला ली है, वो 2 मिनट में आ जाएगी। अब प्लीज, अब देर हो रही माँ। तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई, तू रुक, वहीं रुक। नहीं भैया, ये निकी है ना, उसने गाड़ी बुलाई है। अब आप चिंता ना करें, हम पहुँचते हैं घर। अच्छा ठीक। थैंक गॉड, आप कैब से जाने के लिए तो मान गई। पता नहीं भैया कहाँ है। हेलो, आप आ गए? चलो माँ। हाँ हम आ रहे हैं। मैं ऋतिक से शादी करूंगी। ऋतिक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। नो फोन कॉल्स और मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आपके घर से फोन आया सर, अर्जेंट है। दो। हेलो देव, बहुत काम चल रहा है बेटा। नहीं मामा जी, वो मैं, बोलिए ना क्या काम? तो फिर वो ईश्वरी को लेने क्यों नहीं गया तू? 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रही है मंदिर में। ओह नो, ये पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। मैं अभी जाता हूँ माँ को लेने। अरे रुक जा। वो निकी ने टैक्सी बुलवा ली थी, अब तो वो घर भी पहुंच गए होंगे। मामा वो मैं, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। आशा जी, आज कोई दादा का बात नहीं करेगा। किंतु रे विजय, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी प्लीज। विजय, एक काम करते हैं ना, ऋतिक की सगाई रे से कर देते हैं। सोना की चिंता किसे है वैसे भी? की बोलছেন आपने? मुझे है सोना का चिंता, क्योंकि वो मेरे घर पे आने वाला है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं सोना को अभी का अभी अपने साथ ले जाता। तो मैं पंडित जी से सगाई का डेट फिक्स करने का बात करूं? अभी नहीं डैड। बस बेटा। नमस्ते। अरे बस। कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। आपको तो पता है ना कि हमारे घर पे खाना कैसे होता है। हॉरिबल। और इनके यहाँ का खाना कैसे होता है? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। तो फिर कुछ दिन सोनाक्षी को यहाँ रहने दीजिए ना, उसी बहाने हम भी यहाँ आके आंटी के हाथ का एकदम अच्छा खाना खा सकते हैं। He's a valid point. अगर ऐसी बात है तो रोज पैक करा के अच्छा खाना भिजवा दिया करूंगी। आंटी, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो नॉर्मल होते हैं, दूसरे वो जो न्यूट्रिशनिस्ट से शादी करते हैं। और जिनकी शादी न्यूट्रिशनिस्ट से होने वाली है, उन्हें हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए। सीरियसली अंकल, सगाई की इतनी जल्दी क्यों? आई मीन, अगर थोड़ा लेट हो जाएगा तो सोनाक्षी को कुछ और टाइम मिल जाएगा रेडी होने के लिए। नमस्ते अंकल। नमस्कार बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सगाई करने में तो मैं सगाई के लिए रेडी हूँ। माँ बाबा, अब तैयारी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतना बेटर होगा। बाकी आप लोग देख लीजिए। Wow, that's great. Congratulations. तुमको भी मुबारक हो। अरे भैया आप क्यों तकलीफ? इसमें पैर डाल। चल। पर आपको खुद को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। भोला को बोल दिया होता ना। बोला क्या करेगा भाई? और मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ तुझे है। चल पाउडर अच्छे से जा।
गरम तो नहीं ना ज्यादा? नहीं ठीक है। भैया देव क्यों नहीं आया होगा? कोई और बात तो नहीं? और क्या बात हो सकती है ईश्वरी? भाई उसके पीछे इतना काम पड़ा रहता है, काम की वजह से भूल गया होगा। मुझे देव कभी नहीं भूलता। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? देव तेरी पूजा करता है ईश्वरी, वो खुद से नाराज हो सकता है और तू चाहे कुछ भी सोच ले, तुझसे नाराज नहीं हो पाएगा। कॉफी मॉम ने भेजी है। तुम्हारी मॉम ने? मेरी मॉम भेजती तो काफी ऑकवर्ड हो जाता ना। तो सगाई की इतनी जल्दी क्यों? आई मीन तुम्हें और टाइम चाहिए तो मैं खड़ी गिफ्ट कर सकता हूं। ओके सॉरी, नो मोर जोक्स। पर सीरियसली इतनी जल्दी सगाई क्यों? क्यों? मुझसे शादी करने के आइडिया से डर गए? पता है, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने पास से बचकर भागी जा रही हूँ, लेकिन कब तक? मैं भाग भाग के थक गई, अब और नहीं भागना चाहती। मैंने सोचा था कि अपनी पुरानी कहानी मिटाकर मैं एक नई कहानी लिखूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पुरानी कहानियां मिटाना इतना आसान नहीं होता। उसके ऊपर ही नई कहानी लिखनी पड़ती। आई एग्री, लेकिन पुरानी कहानी को धुंधला होने का समय तो देना होगा ना। तुमने भी किसी से प्यार किया था ना? तुम डॉक्टर के साथ साथ सीक्रेट एजेंट भी हो क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि दर्द वही समझता है जिसको खुद चोट पहुंची हो। देखो, बात तो तुमने एकदम पोएटिक की है, और कम से कम मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड को चोट तो मत कहो। तो तुम उसके बारे में बताओगी भी नहीं? ऑफ कोर्स बताऊंगा। तुम नहीं पूछती तो भी बताता। हाँ तू, सॉरी, मुझे माफ कर दे माँ। तुझे इतनी तकलीफ हुई, बहुत दर्द हो रहा है क्या? आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। दर्द हो रहा है ना तुझे? बस बस बस, मैं ठीक हूँ बेटा। ये सब तो भैया का लाड़ है, मुझे जबरदस्ती बिठाया है और पाव डालने के लिए कहा है। मैं ठीक हूँ। तू अपना जरूरी काम छोड़कर तो नहीं आया ना? अरे तुझसे ज्यादा जरूरी क्या है माँ? इसलिए तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने आप में। मत कर इतना गुस्सा, मैं ठीक हूँ। तुझे जो देख लिया मैंने। जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। पक्का? पक्का ठीक है ना तू? बिल्कुल ठीक हूँ मैं भैया, ठीक हूँ मैं। जा जा। ठीक है, खाना लगा दे आप। भैया कोई बात तो है जो देव को परेशान कर रही है, आपको नहीं लगता? मैं 19 साल का था। एक मिनट, तुम अपने पहले रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं अपने ओनली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब अब तक आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप रहा है? यस, मैं हमेशा से ही लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। इनफैक्ट पुराने दोस्त तो आज भी मुझे आलोकनाथ कहते हैं। मैं पहले से एकदम क्लियर था कि मुझे किसी का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ना, पर शायद उसकी प्रायोरिटीज कुछ और थी।
दैट्स ओके। इसलिए 3 साल बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। 3 साल रिलेशनशिप चला और बाकी के 3 साल उसे भुलाने में निकल गए। सो द पॉइंट इज, दिल बहुत कमजोर है मेरा, ज्यादा हार्ट अटैक्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डोंट वरी, मेरा दिल बहुत स्ट्रांग है। और अब मैं इस एंगेजमेंट के लिए रेडी हूँ। उसी बात पे मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के। और ये मेरा प्रॉमिस है। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। और ये मेरा प्रॉमिस है। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। ये क्या किया तूने? क्यों किया? मुझे पता था यही होगा। मामा जी, माँ को मत बताना। नहीं बताऊंगा भाई। वैसे भी आजकल तूने अपनी माँ से दर्द छिपाना सीख लिया। दर्द? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तू मुझसे नजर छिपा रहा है या सच से? देव, अब और ये तेरा दिखावा नहीं चलने वाला। कैसा दिखावा मामा जी? ईश्वरी के लिए सोनाक्षी से अलग होने के बाद सारे घर के सामने तू यही तो नाटक कर रहा है कि तू ठीक है, जबकि तू ठीक नहीं है, घुट रहा है, तड़प रहा है। बेटा, तूने अपने आप को इतना अकेला कर लिया है कि कोई भी तेरे साथ बात करने वाला नहीं है। देख बेटा, अपने आसपास इतनी दीवारें मत बना कि सच का सूरज तुझ तक ना पहुंच सके। तुझे खुश रहने का हक है बेटा, तुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है, और तुझे प्यार करने का हक है। लेकिन अपनी माँ को दुख देने का हक तो नहीं है ना मुझे। मामा जी, जो है जैसा है सब ठीक है, कोई और रास्ता नहीं मामा जी। रास्ता था, लेकिन तूने जानबूझकर अपनी राह बदल दी। देखते, अभी भी वक्त है, सही रास्ता चुन ले, क्योंकि एक बार मंजिल छिन जाए ना तो फिर कभी नहीं मिलती। पता है, मैंने भी प्यार किया था, तब मैं 20 साल का था। 2 साल उसे देखने के बाद 4 मुलाकातों में उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरे घर वालों को मेरा यह फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए अपने 2 साल की मोहब्बत की जगह मैंने 20 साल के परिवार का साथ चुन लिया। सब खुश थे सिवाय मेरे। क्या था फिर, वो तेरी मामी से शादी हो गई। बाकी सबकी खुशी के लिए लिया हुआ फैसला आसान होता है, लेकिन अपने लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपने बुरे मान जाते हैं और पराये जो है वो पैनी नजरों से देखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं बेटा कि तू अपनी खुशी के लिए कुछ कर, हिम्मत कर। अरे, इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो शॉपिंग करते हैं, दूसरे जो शॉपिंग बैग्स उठाते हैं, और तीसरे जो ना शॉपिंग करते हैं ना ही बैग उठाते हैं। तो सोनाक्षी का मूड नहीं था शॉपिंग का। लेकिन मेरा तो मूड था, इसलिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग की। तेरा कब मूड नहीं रहता शॉपिंग का है? शो। ये वाली ना मेरी फेवरेट है, जैसी देखी ले ली। तूने ऋतिक की जेब काटी है ना? ऋतिक बेटे, इससे बच के रहना, पूरा अकाउंट खाली करवा देगी तुम्हारा। कोई बात नहीं अंकल, इसका बिल मैं आपको भिजवा दूंगा। थक गई है ना बहुत? जा जाकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा रही हूँ। ठीक है। एलिना, तू भी फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा रही हूँ।
नहीं मामा जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसने मुझे कोशिश करना सिखाया, उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? आप ही ने तो कहा था ना हॉस्पिटल में, तेरे हाथ से तेरी माँ का हाथ छूट रहा है। अब वो हाथ फिर से नहीं छोड़ सकता। मैंने तो ये कहा था बेटा कि इस रिश्ते को निभाना तेरे लिए मुश्किल होगा। ये तो नहीं कहा ना कि सोनाक्षी को छोड़ दे। मुझे पता है मैंने सोनाक्षी के साथ बहुत गलत किया, बहुत दुख दिया उसे, मैंने बहुत दर्द पहुंचाया। मेरी वजह से सोना का प्यार पे से भरोसा उठ गया। देव, तू इतना बेचारा भी नहीं है। मेरी बात सुन, अपनी खुशी चुन, अपनी जिंदगी चुन। कैसे मामा जी? मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, जान जा सकती थी उसकी। आप चाहते मैं फिर से वही सब करूं? मैं अपनी माँ को फिर से उतनी तकलीफ दूं? मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ। माँ सब कुछ है और सोनाक्षी कुछ भी नहीं। तू खुद भी घुटता रहेगा और उस बेचारी को भी सताएगा, सजा देगा। क्या करेगा तू? अकेला जिंदगी गुजारेगा और सोनाक्षी भी? नहीं मामा जी, सोनाक्षी ने तो अपना जीवन साथी चुन। नहीं बेटा नहीं, गलत बोल रहा है तू। तूने अकेले ही कई जिंदगियों के फैसले कर दिए, सोनाक्षी के, उसके घर वालों के और उस लड़के का भी जिसे तू उसका साथी मानता है। नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरा फैसला गलत है। सोनाक्षी तेरे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगी। मामा जी सही कह रहे हैं, सोनाक्षी का फैसला गलत। सोनाक्षी गलत कर रही, वो मेरे बगैर खुश नहीं रह पाई। वो शादी तो कर रही है, लेकिन अपने लिए नहीं, सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए। और अगर ये शादी हो गई तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होगी। नहीं, ये डिसीजन सही नहीं है। गलत कर रही है सोनाक्षी, गलत कर रही है। ऋतिक बेटा, बाबा कैसे हैं? थोड़ा बिजी चल रहे हैं। वो क्या है कि पहले 2 BHK में गुजारा हो जाता था, पर अब वो 3 BHK ढूंढ रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई जरूरत होगी तो बताना। जी अंकल। विजय, 1 मिनट किचन में आना। हाँ आ रहा हूँ आशा। ओके। वो एरिया भी अच्छा है ऋतिक, कॉस्ट भी कम है। एक बार जाके देखो आप। सोना, हाय बॉस। अरे वाह, गुड आइडिया। अम्मा के दाओ। खाना खाने के बाद देख लो ना। खाना भी खा लेंगे। शोना। हाँ? अरे तुम्हारे बचपन के एल्बम ऋतिक को दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? शोना। हाँ। अरे तुम्हारी एल्बम बचपन की ऋतिक को दिखा दो ना। हाँ बाबा। ये देखो कितनी स्वीट थी। फोन उठाओ सोनाक्षी, फोन उठाओ। फोन उठा लो, किसी पेशेंट का होगा। नहीं बाबा, अर्जेंट नहीं है, बाद में कॉल करती हूँ। सोनाक्षी फोन उठाओ, तुम इस नए रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। सोनाक्षी।
ऋतिक बेटा, मैंने तुम्हारे डैड के फेवरेट डायरेक्टर लीजेंडरी मिस्टर रे की ना डीवीडीज का कलेक्शन कर ली। तुम्हारे डैड को जब पता चलेगा, ऋतिक बेटा। सॉरी अंकल, मैं ऋतिक बेटा कुछ तो प्रॉब्लम है। कल इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पर बेटा सोना ने कहीं मैं बात करूं उससे? नहीं अंकल, सोना जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर मेरी शादी सोना से हो गई तो।